Hello everyone, stay at home, stay safe and keep learning। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। Today we are going to discuss very important subfamily Sigilpiniaceae। You know that Bentham and Hooker divided the family Fabaceae into three subfamilies: Papilionaceae, Sigilpiniaceae and Mimosaceae। We had already discussed subfamily Papilionaceae and now we are going to start subfamily Sigilpiniaceae। Sigilpiniaceae का सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। क्लास डाइकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स में रखने का कारण है कि कोटिलीडन्स 2 पाए जाते हैं। सब क्लास पॉलीपिटेली। पिटल्स फ्री होते हैं। पिटल्स फ्री पाए जाते हैं क्योंकि इसमें सारे ही पिटल चाहे 5 हो, 6 हो या 7 हो, जितने भी पिटल्स होते हैं 5 वो सभी फ्री होते। पॉली मीन्स फ्री। सीरीज कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी में रखने का कारण ये है कि कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड सिपल्स एंड रेयरली फ्री। ऑर्डर रोजेल्स। रोजेल्स में रखने का रीजन है क्योंकि इसमें पिटल्स एंड स्टेमेंस पेरीगाइनस होते हैं। पेरीगाइनस का मतलब है कि जब स्टेमेंस और पिटल्स ओवरी के सेंटर से या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे से यहाँ से बियर होते हैं, यहाँ से निकलते हैं ओवरी के, तब इस तरह की कंडीशन पेरीगाइनस कहलाती है और इसको इपीगाइनी भी कह सकते हैं। पेरीगाइनी कह सकते हैं, पेरीगाइनी या पेरीगाइनस। फैमिली सिजिलपिनिएसी। फैमिली सिजिलपिनिएसी में रखने का रीजन मेन ये है कि एंड्रूशियम कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 10 स्टेमेंस, यानी कि एंड्रूशियम जो होता है उसमें 10 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं कि एंड्रूशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और उसमें जो होते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को एंड्रूशियम कहते हैं। तो सिजिलपिनिएसी में स्टेमेंस जो होते हैं 10 पाए जाते हैं, 2 ओरल में यानी कि 5 और 5 के ओरल में पाए जाते हैं। सभी स्टेमेंस फ्री होते हैं। रेयरली कोन्नेट यानी कि शायद ही किसी में जुड़े हुए होते हैं, नहीं सभी फ्री होते हैं। और समटाइम्स रिड्यूस टू स्टेमिनोड्स। कुछ स्टेमेंस जो होते हैं इसमें स्टेमिनोड्स के रूप में होते हैं, यानी कि नॉन फंक्शनल होते हैं। जब स्टेमेंस जो होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं तब उन्हें स्टेमिनोड्स कहते हैं। स्टेमिनोड्स मीन्स नॉन फंक्शनल मॉडिफाइड स्टेमेंस, जैसे कि हम आर कॉल्ड स्टेमिनोड्स। स्टेमेंस इज स्ट्राइल्स, यानी कि एंथर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एंथर डाइथिकस भी होता है, पर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, तब उस तरह के स्टेमेंस को हम स्ट्राइल कह सकते हैं। और इस सिजिलपिनिएसी फैमिली में कुछ जो होते हैं स्टेमिनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, इस फैमिली का डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में हम इसमें 2 कैरेक्टर में डिफाइन कर सकते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दिस फैमिली इंक्लूड्स अबाउट 152 genera and 2800 species। डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये हम पहले भी बता चुके हैं, ट्रॉपिकल रीजन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेजेंट होता है। इन इंडिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 33 genera। 33 genera in India represented by 23 genera and 80 species, chiefly as the western 23 genera and 80 species, chiefly in western peninsular India
एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न हिमालयाज। ट्रॉपिकल ईस्टर्न हिमालयाज, फॉर एग्जाम्पल अशोक इस फैमिली का मेंबर है, अशोक प्लांट, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है सारका अशोका। टैमरिंड यानी इमली, जिसको कि इसका बॉटनिकल नेम होता है टैमरिंडस इंडिका। रॉयल पॉइनिसिनिया, जिसको कि हम डोलिनिक्स रेगिया भी कहते हैं। कैसिया स्पीसीज, जिसे कि अमलतास कहा जाता है। सिजल पीनिया स्पीसीज एंड बाहुनिया स्पीसीज। बाहुनिया मीन्स कचनार, जिसमें कि जब हम देखते हैं जब फ्लावर आता है तो प्लांट में सिर्फ फ्लावर ही दिखाई देता है, लीफ सारे झड़ जाते हैं। बाहुनिया स्पीसीज लार्जली ग्रोन इन ट्रॉपिक्स। ये सभी प्लांट्स जो होते हैं ट्रॉपिक्स रीजन में ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। हैबिट, नाउ हैबिट, दे आर मोस्टली ट्रीज। इस फैमिली में पाए जाने वाले ज़्यादातर ट्रीज ही होते हैं, जैसे कि टैमरिंडस इंडिका, कैसिया फिस्टुला और श्रब्स। श्रब्स में पार्किंसोनिया और रेयरली हर्ब्स। इस फैमिली में हर्ब्स रेयरली ही पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसिया जैसे अमलतास, फॉर एग्जाम्पल कैसिया टोरा एंड कैसिया अपसस। लीफ फिगर में देखिए, ये लीफ बाहुनिया वेरीगेटा का है, जिसको कि कचनार भी कहते हैं। ये सिंपल लीफ पाई जाती है और बाइलोब्ड होती है, बट फैमिली में लीव्स जो होती हैं यूजुअली अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट, द लीव्स आर यूजुअली अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब मीन्स इस फिगर में देखिए, एक लीफ यहाँ से निकलेगी, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, फिफ्थ यहाँ से। इस क्रम को जो कहते हैं अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक ही जगह से दो लीव्स कभी भी नहीं निकलती हैं। अल्टरनेट्स स्टिप्यूलेट मीन्स स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूलेट एंड यूनिपिन्नेट, जैसे कैसिया में पाया जाता है, पिन्ना जो होता है सिंगल पिन्ना पाया जाता है, और बाईपिन्नेट जैसे कि टैमरिंडस या डिलोनेक्स में पाया जाता है। द लीव्स ऑफ बाहुनिया आर सिंपल। बाहुनिया की लीव्स जो होती है सिंपल होती है एंड बाइलोब्ड होती है। इसमें देखिए 2 लोब में ये बटा हुआ है। द स्टिप्यूल्स आर फ्री ऑफ वेरियस टाइप्स। जो स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं इसमें वो कई तरह के होते हैं और सभी फ्री होते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस यानी बड कंडीशन में फ्लावर लगने का जो क्रम होता है उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। द फ्लावर्स आर अरेंज्ड यूजुअली इन रेसिमोस। रेसिमोस का मतलब होता है कि जब प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, जब मेन प्लांट में मेन एक्सिस की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, यानी कि फ्लावर जो होते हैं एक के बाद ऊपर क्रम में लगते जाते हैं, यानी कि बेसिक यहाँ पर रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। और इसमें इस फैमिली में फ्लावर जो होते हैं रेसिमोस और पैनिकल्स। रेयरली द इन्फ्लोरेसेंस इज ए साइमोज। साइमोज जानते हैं जहाँ पर कि मेन एक्सिस की ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, लास्ट में एक फ्लोरल बड बनता है और ग्रोथ वहीं से रुक जाती है, तो कहलाती है साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। बट इस फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस साइमोज टाइप का रेयरली ही पाया जाता है। इन सम स्पीसीज ऑफ कैसिया देयर आर ओनली 1 or 2 फ्लावर्स इन ए लीफ एक्सिस। मतलब कैसिया में जो होते हैं केवल 1 या 2 फ्लावर ही लीफ एक्सिस पर लगे हुए पाए जाते हैं। नाउ फ्लावर्स। फ्लावर्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये चूँकि सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें एक ही वर्ड में या एक ही टर्म के द्वारा हम उसके पूरे उसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से इसमें जितने भी टर्म यूज किए गए हैं वो सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में हैं। द फ्लावर्स आर मोस्टली लार्ज एंड सोई।
इस फैमिली का जो फ्लावर है वो लार्ज होते हैं और सोई होते हैं, यानी कि देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर लगते हैं। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टिएट होते हैं। और कंप्लीट, कंप्लीट इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें चारों ओरल यानी कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम, एंड्रूशियम चारों ओरल प्रेजेंट होता है, इसलिए जो होता है ये फ्लावर कंप्लीट कहलाता है। उसके बाद जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक मीन्स और इरेगुलर फ्लावर भी कह सकते हैं जाइगोमार्फिक को। दिस फ्लावर कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाल्व्स ओनली अलोंग वन मीडियम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, यानी कि हम फ्लावर को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट भी एक सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है बाईसेक्सुअल, यानी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड्रूशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तब ये फ्लावर कहलाएगा हर्माफ्रोडाइट यानी बाईसेक्सुअल। पेंटामेरस, पेंटामेरस मीन्स व्हेन द फ्लोरल मेंबर्स, पेंटामेरस मीन्स व्हेन द फ्लोरल मेंबर्स आर इन 5 और इन मल्टीपल ऑफ 5, यानी फ्लोरल ऑर्गन जो होते हैं 5-5 होंगे या मल्टीपल पार्ट्स इसके 5-5 पाए जाएंगे, तब ये फ्लावर पेंटामेरस कहलाएगा। एंड हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस ये भी सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है। हाइपोगाइनस कंडीशन कहलाती है फ्लावर की, तब कहलाती है द ओवरी ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन द थैलमस, द सिपल्स, petals and stamens are successively and separately inserted at its base. This condition is called hypogyny. The flower is hypogynous and the position of ovary is superior. Okay. Now calyx. द कैलिक्स, कैलिक्स मीन्स सिपल्स को, जब हम ग्रुप ऑफ सिपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स यानी कि जो ग्रीन होते हैं और फ्लोरल पार्ट के ठीक नीचे प्रेजेंट होते, सबसे आउटर ओरल जो होता है वो कैलिक्स कहलाता है, जिसको कि हम इसके इंडिविजुअल पार्ट को सिपल कह सकते हैं। द कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 सिपल्स विच आर बेसली कोनेट, नीचे से जुड़े हुए होते हैं, और फार्म इज शॉर्ट और लॉन्ग ट्यूब, नीचे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इस फैमिली में जो होते हैं ये सिपल्स जो होते हैं फ्री पाए जाते हैं। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट और वेलवेट, इसमें एस्टिवेशन जो होता है इम्ब्रिकेट टाइप का भी पाया जाता है और वेलवेट टाइप का भी पाया जाता है। वेलवेट एस्टिवेशन तब कहलाता है जब द पिटल्स मस्ट द पिटल्स मीट बाई दियर एजेज एंड डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, जब पिटल्स में इस टाइप का 5 सिपल्स हों और कोई किसी को ओवरलैप ना कर रहा हो, तो ये एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मीन्स 5, उसमें से इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आउट ऑफ द 5 पिटल्स 1 इज कम्प्लीटली एक्सटर्नल, 1 कम्प्लीटली इंटरनल, एंड इन द रिमेनिंग 3 1 मार्जिन इज इंटरनल एंड आउटर द एक्सटर्नल। यानी अगर 5 सिपल या पिटल प्रेजेंट हैं तो उसमें से एक पूरी तरह से बाहर होगा और 3 जो होते हैं अंदर बाहर होते हैं, यानी एक कोर अंदर एक कोर बाहर और एक पूरी तरह से अंदर होगा। ये एस्टिवेशन कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी
5 सिपल या 5 पिटल्स में से एक पूरी तरह बाहर, एक पूरी तरह से अंदर, और 3 जो होते हैं जिसका एक कोर अंदर, एक कोर अंदर, एक कोर बाहर, तो ये कहलाते हैं एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट। यानी कि इम्ब्रिकेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, आउट ऑफ द 5 सिपल्स और पिटल्स, 1 is completely external, 1 completely internal, and in the remaining 3, 1 margin is terminal and the other is external। तब वो तरह का कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इस फैमिली में एस्टिवेशन जो होता है इम्ब्रिकेट और वेलवेट होता है। ऑड सिपल इज यूजुअली एंटीरियर। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो ऑड सिपल होता है वो पूरी तरह से एंटीरियर होता है। इसके बाद आते हैं करोला। द ग्रुप ऑफ पिटल्स कॉल्ड करोला, यानी करोला का एक इंडिविजुअल पार्ट पिटल कहलाता है। करोला को हम डिफाइन कर सकते हैं इस फैमिली में पाए जाते हैं। द करोला इज यूजुअली ऑफ 5 फ्री पिटल्स। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पॉलीपिटली में रखा गया है इसीलिए क्योंकि इसमें पिटल्स फ्री होते हैं। विच अल्टरनेट विद द सिपल्स, ये सिपल्स के अल्टरनेट होते हैं। द एस्टिवेशन इज असेंडिंग इम्ब्रिकेट, यानी उल्टे टाइप का इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। द एडेक्सियल पिटल इज ऑलवेज इनसाइड, एडेक्सियल पिटल जो होता है अंदर की तरफ पाया जाता है, जैसे कि ये पिटल्स पाएगा। अगला फ्लोरल कैरेक्टर एंड्रूशियम। एंड्रूशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमेंस जिसको कि हम एंड्रूशियम कहते हैं। स्टेमेंस के ग्रुप को एंड्रूशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है। द एंड्रूशियम इज डिप्लोस्टिमिनस। डिप्लोस्टिमिनस का मीन्स होता है द आउटर ओरल ऑफ, डिप्लोस्टिमिनस का मीन्स होता है द आउटर ओरल ऑफ स्टेमेंस अल्टरनेट्स विद पिटल्स। द कंडीशन इज कॉल्ड डिप्लोस्टेमिनस। डिप्लोस्टेमिनस का मतलब होता है कि एक तो 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं और दोनों ओरल जो होते हैं पिटल्स के अल्टरनेट पाए जाते हैं, जैसा कि फिगर में हम अभी आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे जब फिगर डिस्क्राइब करेंगे। डिप्लोस्टेमिनस विद 2 अल्टरनेट ओरल ऑफ 5 स्टेमेंस ईच, यानी 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं और पिटल्स के अल्टरनेट पाए जाते हैं। 2 ओरल में प्रेजेंट होने के कारण ही इसको डिप्लोस्टेमिनस और पिटल के अल्टरनेट होने के कारण इस कंडीशन को कहते हैं डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन। ऑल द स्टेमेंस आर परफेक्ट एज इन सिजलपीनिया एंड पार्किंसोनिया, बट ऑफन सम ऑफ द स्टेमेंस आर रिड्यूस्ड टू स्टेमिनोड्स और ऑल टुगेदर एब्सेंट। मैंने पहले भी बताया है कि स्टेमिनोड्स कुछ में तो जैसे सिजलपीनिया और पार्किंसोनिया में परफेक्ट स्टेमिन्स यानी 5-5-2 ओरल में डिप्लोस्टोमिनी में पाए जाते हैं, बट कुछ में जेनरा में स्टेमिनोड्स टाइप के भी पाए जाते हैं। स्टेमिनोड्स मीन्स नॉन फंक्शनल मॉडिफाइड स्टेमिन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड्स। इसमें कि एंथर नॉर्मल होता है पर उसमें जो होते हैं पोलन ग्रेन जो होते हैं डेवलप नहीं होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंथर ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है जिससे कि स्टेमिन्स जो होते हैं नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं स्टेमिन जो है स्ट्राइल होते हैं, तब उन्हें कहते हैं स्टेमिनोड्स। ये टर्म है स्टेमिनोड्स मीन्स नॉन फंक्शनल स्ट्राइल स्टेमिन्स। नाउ गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इज कॉल्ड गाइनोशियम, जिसकी
जिसका इंडिविजुअल पार्ट होता है कार्पेल। गाइनोसियम इज मोनोकार्पिलरी विद ए सुपीरियर यूनिलॉक्यूलर ओवरी। मोनोकार्पिलरी मतलब कार्पेल, सिंगल कार्पेल पाया जाता है और सिंगल लॉक्यूल चैम्बर पाया जाता है जिसमें कि ओव्यूल लगे हुए होते हैं। देयर आर यूजुअली 2 rows ऑफ ओव्यूल्स ऑन द मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यानी कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ओव्यूल लगे हुए होते हैं। तो ओव्यूल लगने का जो होता है, इसको प्लेसेंटा से ओव्यूल लगने का जो क्रम